مولانا صاحب इन बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? मास्टर जी मैं इन बच्चों को कुरान और हदीस का सबक पढ़ाने ले जा रहा हूँ। अरे मौलाना साहब क्यों आप इन बच्चों के वक्त को ज़ाय कर रहे हो? इनको दुनियावी तालीम दो और दुनिया के एतबार से खूब तरक्की करने दो। ये तरक्की का ज़माना है, क्या रखा है इस पढ़ाई में? अब आप मुझे देखो, मेरे साथ मेरे दो बच्चे हैं, एक MBBS डॉक्टर है और दूसरा इंजीनियर है। मेरे भाई क्या आपको लगता है कि हम इन बच्चों के वक्त को ज़ाय कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाई ध्यान से सुन लो, मुसलमानों को अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम देना हर मुसलमान पर जरूरी है। स्कूलों कॉलेजों की तालीम या दुनिया के किसी भी शोबे की तालीम देना जरूरी नहीं है। लेकिन सुन मेरे भाई, कोई भी मौलाना या कोई भी अल्लाह वाला ये नहीं कहता कि आप खूब दुनियावी तालीम हासिल करो, लेकिन मेरे भाई सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान तो बनाओ, कुरान और हदीस की तालीम तो दो। क्या आपके बच्चों को दीन के बारे में कुछ आता है? अरे मौलाना साहब कैसी छोटी बातें कर रहे हो? जिनसे जो कुछ पूछना है पूछो, बताइए क्यों नहीं बताएंगे? अच्छा तो MBBS डॉक्टर साहब आप मुझे बताओगे गुस्ल में कितने फर्ज है? भाई मौल साहब बस छोटी सी बात, गुस्ल में तो 5 फर्ज है। नंबर 1 साबुन का होना, नंबर 2 तौलिया का होना, नंबर 3 पानी की बाल्टी का होना। लेकिन मौल साहब अब तो बाल्टी की जरूरत ना है क्योंकि पानी की टंकी है वहाँ। और भाई नंबर 4 अपने बदन पे पूंछी भर के पानी बहाना। और नंबर 5 नहाने के बाद बदन पूछना। ये रहे मौल साहब तेरे गुस्ल के बाद। देख लिया मास्टर जी, आपने अपने MBBS डॉक्टर को जिसके गुस्ल के फर्ज भी याद नहीं। मेरा एक बच्चा आपको सही गुस्ल के फर्ज बताता है, सुनो ध्यान से बेटा, इस भाई को गुस्ल के फर्ज बताओ। जी उस्ताद मोहतरम अभी बताता हूँ। सुनो डॉक्टर साहब, गुस्ल के अंदर 3 फर्ज हैं। नंबर 1 3 बार मुंह भर कर कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर 3 बार पानी पहुँचाना। और याद रखो अगर जगह एक बाल के बराबर खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। अच्छा मास्टर जी, अब मेरा एक बच्चा तुम्हारे इंजीनियर से सवाल करेगा, इजाजत है? भाई मोर साहब कोई बात ना, इजाजत है, मालूम कीजिए। बेटा फरदीन जी उस्ताद जी। आप इनसे सवाल कीजिए किसी दीनी चीज के बारे में। अच्छा तो इंजीनियर साहब आप ये बताओ, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है और इस्लाम में शराब पीना और जुआ खेलना कैसा है? अरे मेरे भाई इस्लाम की बुनियाद क्या होती है ये तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया इस्लाम के बारे में। और रही बात शराब की और जुआ खेलने की, भाई मौल साहब इतनी तो पता है क्या, शराब पीने से बहुत सारी टेंशन दूर हो जा वहाँ, और जुआ खेलने से अगर जीत गया तो बल्ले बल्ले है, रुपए ही रुपए हो जा वहाँ। मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 हज, नंबर 5 रमजान के रोजे रखना। मेरे भाई आपने शराब और जुआ के बारे में जो कहा वो सब हमारे इस्लाम के अंदर हराम है। शराब पीना भी हराम है और जुआ खेलना भी हराम है। और मेरे मुसलमान भाइयों, इन हराम कामों से बचो और अल्लाह के सामने झुक जाओ, नमाज रोजे के पाबंद हो जाओ। मास्टर साहब, कोई भी उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी दुनियावी तालीम हासिल न दो, खूब दो, लेकिन मेरे भाई सबसे पहले हम अपने बच्चों को वो तालीम दें जो हमारे लिए जरूरी है। जिस तालीम के जरिए से हमको जिंदगी गुजारने का तरीका और आखिरत की तैयारी करने का तरीका हासिल हो जाए, वो है कुरान और हदीस की तालीम। मेरे भाइयों, दीनी तालीम का इतना सीखना हर मुसलमान व आकिल व बालिग पर फर्ज है, जिससे हराम व हलाल के बारे में मालूम हो जाए। मौलाना साहब आज मुझे पता चला कि असल तालीम कौन सी है। मैं तो ये समझता था कि इनके पास बहुत कुछ आता होगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम उखरवी एतबार से बिल्कुल खाली हैं। मौलाना साहब आज तुमने मेरी आंखों की पट्टी को दूर कर दिया और इस जलील दुनिया के बारे में पता चल गया कि आज से मैं ऐद करता हूँ कि इंशाअल्लाह सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दूंगा और दूसरों को भी बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई बड़ी खुशी हुई कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं आखिर में तमाम सुनने वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी सबसे पहले अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। मौलाना साहब फिर मुलाकात होगी। अच्छा मास्टर जी चलता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، دیکھیے کتنی خوبصورت باتیں بچوں نے بتلائی ہیں اور کتنا